क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के मां के लिए देवी अंजना को ही क्यों चुना गया था, तथा हनुमान जी के पास इतनी ऊर्जा और अष्टसिद्धि का राज क्या था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भगवान हनुमान के बारे में कुछ कम ज्ञात कहानियां क्या है? जब भी कोई आत्मा मनुष्य रूप धारण करती है तो उसे पहले 9 महीने स्त्री के गर्भ में बिताने पड़ते हैं। आत्मा जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, माँ के शरीर के भीतर उस आत्मा को रोके रखना उतना ही कठिन होता है। इसलिए जब 11वें रुद्रावतार के लिए माँ के चयन की बात आई, तब स्वयं भगवान शिव की इच्छा से उत्पन्न होने वाली शक्ति है, जिसके लिए एक उपयुक्त माँ का चयन करना अत्यधिक कठिन था। इसलिए सितारों द्वारा पूरे राजवंश का परीक्षण करते हुए एक लंबी दिव्य योजना लिखनी पड़ी, जिसमें उनका जन्म होना था, विशेष रूप से माता की ओर से। ये कहानी अंजना और उनके बेटे अंजने यानी हनुमान के बारे में है। युद्ध के बाद उनकी एक दूसरे और भगवान राम से मुलाकात की भी है। देवी अंजना की संक्षिप्त पृष्ठभूमि: एक दिव्य प्राणी को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। उसने इसे स्वीकार कर लिया। चूंकि वो पहले से ही एक शक्तिशाली आत्मा थी, इसलिए उसने किसी और के नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली ऋषि की पत्नी अहिल्या के गर्भ को चुना। अहिल्या द्वारा अपने पति ऋषि गौतम के भेष में इंद्र द्वारा छल किए जाने की घटना अधिकांश लोग जानते हैं। उनके पति ने उन्हें कथित विषघात के कारण पत्थर बन जाने का श्राप दिया था पत्थर बन जाओ, और बाद में भगवान राम के स्पर्श से वे इससे मुक्त हो गई। इस श्राप से ऋषि गौतम की शक्तियां भी कम हो गईं, क्योंकि वह ये समझे बिना क्रोधित हो गए कि उनकी पत्नी निर्दोष थी। क्रोध एक जाल है, वो उसमें फंस गए। हालांकि इस घटना के घटित होने से पहले ही इस जोड़े के पास आध्यात्मिक शक्तियां इतनी अधिक थी कि सभी देवता और अन्य ऋषि इससे डर गए थे। उनका कई बार परीक्षण किया गया और वे सभी में उत्तीर्ण हुए। वे ही थे जिन्होंने लोगों के लिए नासिक में गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा प्राप्त की। उस दौरान उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम अंजना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। माता पिता दोनों ही कट्टर शिव भक्त थे। उन्होंने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया। ऋषि गौतम का आश्रम आज भी तीर्थ के रूप में नासिक में त्रयंबकेश्वर के पास है। अहल्या को इंद्र ने धोखा दिया था। यह कोई बुरा कर्म नहीं था जो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाता, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन उसके अच्छे कर्म हमेशा उसके साथ आशीर्वाद के रूप में रहे। गलत सांसारिक नियम कर्म की दिव्य गणना को खत्म नहीं कर सकते। सर्वोच्च माँ काली इसे बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करती है। अहल्या के पत्थर बन जाने के बाद अंजना को एक वनवासी को गोद दे दिया गया था और गौतम ऋषि अपने क्रोध और श्राप के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए थे। इससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति काफी हद तक कम हो गई थी। बाद में भगवान राम द्वारा अहिल्या पर लगे श्राप को दूर करने के बाद अहिल्या और गौतम फिर से एक हो गए। तो अहल्या से अंजना तक 11वें रुद्रावतार के लिए एक योग्य मां बनाने का मार्ग निर्धारित किया गया था। अंजना अपने बचपन के दिनों से ही ध्यान करने के लिए जंगल में चली गई। केशरी नामक राजा ने एक शक्तिशाली पुत्र पाने के लिए उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने इसे स्वीकार कर लिया। शिव की कृपा एक पल में बदल गई और ध्यान करते समय अंजना ने इसे अपनी गोद में पाया। पवन देवता ने उस प्रसाद को कैलाश से उनके पास ले जाने में मदद की। उसने इसे भोजन के रूप में ग्रहण किया और गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्होंने अंजने यानी हनुमान जी को जन्म दिया, और जब वो बड़े होकर सूर्य लोक में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, उनके लिए गुरुकुल, तो उन्होंने गौतम आश्रम के पास फिर से अकेले भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दिया। उसने एक माँ के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और अपने पति को एक योग्य उत्तराधिकारी दिया। अब वो हर समय शिव की तपस्या में अपना समय बिताने लगी। तो अब तक आप अंजना की शक्तियों को समझ गए होंगे। वो कोई साधारण महिला नहीं थी। राम के अलावा एकमात्र व्यक्ति जिसका हनुमान पर पूरा अधिकार था, वो उनकी माँ थी। हनुमान जी ने कभी भी किसी भी चीज के लिए उनके आदेशों की अवहेलना नहीं की। राम रावण युद्ध के बाद अंजना और अंजने की कहानी। युद्ध के बाद जब राम और अन्य लोग वापस अयोध्या लौट रहे थे तो वे एक स्थान के पास रुके। हनुमान ने राम से कहा कि उनकी माता का आश्रम निकट ही है, वे उनसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि सभी ने हनुमान के साथ देवी अंजना से मिलने जाने का निश्चय किया। इसलिए जब अंजने अपनी माँ से मिले तो वो मानसिक रूप से एक छोटे बच्चे में बदल गए और राम उनकी हरकतों को देखकर चकित रह गए। हनुमान जी जाकर उनकी गोद में बैठ गए और अपने सभी कारनामे सुनाने लगे। अंजना ने उसके सिर पर हाथ रखा और रुचि तथा प्रेम से सुनने लगी। भगवान हो या इंसान, माँ के सामने बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हनुमान को याद आया कि कैसे उन्होंने लंका को जलाया था। फिर उन्होंने एक पुल बनाया और फिर राम जी रावण को मारने के लिए लंका गए। तभी अंजना को क्रोध आ गया और उसने उसे नीचे पटक कर सभी को अचंभित कर दिया। नम्र हनुमान ने उससे पूछा कि उसने क्या गलत किया है। अंजना ने गरजते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि जब आप बच्चे थे तो मैं आपको अपना दूध पिलाती थी। यदि गलती से उसकी एक बूंद भी तुम्हारे मुंह से जमीन पर गिर जाती तो पूरा पर्वत हिल जाता था। उसी से मैंने तुम्हें बनाया है। आप किसी की भी कल्पना से परे शक्तिशाली है। फिर भगवान राम को रावण को मारने के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा?
आप इसे हासिल क्यों नहीं कर सके? आप भगवान राम को उस राक्षस से लड़ने के लिए इतना कष्ट उठाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। हनुमान ने तर्क को समझने की कोशिश की। बेशक वो रावण को मारने में सक्षम थे। उन्होंने अपना सिर खुजलाया। जब वो इस बिंदु पर विचार कर रहे थे, भगवान राम ने उनके बीच हस्तक्षेप किया और अंजना को समझाया। उन्होंने उत्तर दिया कि यद्यपि हनुमान शक्तिशाली थे, लेकिन मनुष्यों के लिए भगवान राम के जीवन का उदाहरण स्थापित करने के लिए रावण को राम द्वारा मरवाना आवश्यक था। हनुमान को रावण को मारने का निर्देश नहीं दिया गया था। उन्होंने राम के सभी निर्देशों का शब्दशः पालन किया। अब तो हनुमान को भी समझ आ गया। खैर, अंजना मुस्कुराई और अपने बेटे को वापस गले लगा लिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अहिल्या हिंदू धर्म के पंचकन्याओं में भी प्रथम है? ऐसा कहा जाता है कि यदि आप पंचकन्याओं के 5 नामों का जाप करते हैं तो आपके सभी पाप, बुरे कर्म, प्रभाव कम हो जाते हैं। अन्य 4 है द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। इन 5 को शुभ और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृ नित्यम महापताका नासनम, ये 5 कन्याओं के लिए वास्तविक श्लोक है। उनमें से प्रत्येक को 1 से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखने के लिए दुनिया भर से आलोचना का सामना करना पड़ा। तारा और मंदोदरी ने अपने पतियों की मृत्यु के बाद उन्हीं लोगों से पुनर्विवाह किया जिन्होंने वास्तव में उनके अपने पतियों को मार डाला था या फिर मारने में मदद की थी। तारा ने सुग्रीव और मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। कुंती को अपने पति से नहीं बल्कि देवताओं से पुत्र प्राप्त हुए। द्रौपदी के 5 पति थे। अहल्या का पति के भेष में इंद्र ने शोषण किया था, वह निर्दोष थी। यही उनमें समानता है। उन्हें सती नहीं कन्या कहा जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास अपने साथी को बदलने का एक वैध कारण था। 5 पंचमहासती हैं: सती, सीता, सावित्री, दमयंती और अनसुया। 1 सती शिव, अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा, सीता राम, किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। तीसरा, सावित्री सत्यवान, उन्होंने अपने पति को मृत्यु देवता से वापस पा लिया। वट सावित्री का पालन करने वाली महिलाओं द्वारा हर साल मनाया जाता है उनका पर्व। चौथा, दमयंती नल, उन्होंने अपनी निष्ठा के लिए कई परीक्षण दिए। और 5वां, अनसुया अत्रि, उन्होंने अपनी सती शक्तियों से तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव को शिशुओं में बदल दिया। बाद में उन्हें पुत्र के रूप में दत्तात्रेय मिले। कुछ मामलों में दमयंती नल की जगह अरुंधति, वशिष्ठ कहा जाता है तो कभी 7 सतियों की बात कही जाती है। शुक्रिया ये कहानी सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहे तथा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना